दूसरा प्रश्न ये है कि हम किसको माने। कोई कहता है भगवान शिव बड़े हैं, कोई कहता है राम बड़े हैं, कोई कहता है कन्हैया बड़े हैं, और कोई कहते देवी जी बड़े हैं। और किसी किसी संतों ने तो एक कह दिया महाराज बड़े तो अपनी अपनी जगह सब है, परंतु आजकल के भक्त ऐसे हो गए कि मौसमी पूजा करने लगे हैं। जैसे मौसम वैसी भगवान की पूजा। हाँ जी के ना है। गणेश जी आए तो महाराज 11-15 दिन जय श्री राधे ना है, हो गए तो फिर देवी जी आई तो इनकी मौसमी पूजा होने लगी ना। किसको माने। तीसरा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हुए हैं। कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है भगवान के 24 हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए हम विस्मृति में पड़ जाते हैं। हम क्या करें महाराज। अब इसके बाद हमारे इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। श्री सूत जी कहने लगे हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले उस परम भक्त की कथा को श्रवण कराना चाहेंगे, जिस भक्त की कथा से कृष्ण कथा का उदय हुआ है। कहा महाराज वो कैसे। हा? तुमने पूछा हम कौन से देव बड़े हैं, कौन छोटे हैं। तो महाराज तुम्हारे प्रश्न का हम उत्तर देते हैं। देवता, देवी, भैरव, श्री हनुमान जी, या जो भी भगवान की जगत चराचर में शक्तियां हम और आपको दिख रही हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब एक है ना। और बाबा भगवान व्यास तो भागवत में कहते हैं ना, अनन्य ममता विष्णु ममता एव संगता भाव साएव चंद्रात्मा बोधै प्रेमा निगद्यते। हे परीक्षित, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। कोई बड़े और छोटे भगवान नहीं होते हैं। हा? भगवान जी छोटे बड़े नहीं, हम अपने भाव से छोटा बड़ा बना देते हैं। भगवान जी छोटे बड़े होते हैं क्या। ना हो गए महाराज। हम ही कह दें हम तो अपने कन्हैया को माने, महाराज ने राम जी को ना जाना, है ना। भगवान भी पनी पनी पसंद के है ना, जिसके जो देवता ज्यादा जमे। कई लोग तो महाराज जो है सरल से देव देखे बढ़िया, ज्यादा झंझट को खामना है, भोलेनाथ की पूजा करे में ने 100 पानी लियो डाल दियो भाव से हर हर महादेव बोल दी, और बिलपत्र मिल गए तो ठीक है, ना तो कोई बात नहीं, जय श्री राधे हर हर महादेव। है गई पूजा। सरल देव ज्यादा दिखे। अरे एक तो बड़ी आपको भाव सुनाओ, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के दृष्टांत सागर में एक ऐसो भाव निकल के आयो, सरल देवता की पूजा सब करवो चाहे, कठिन की कोई ना करे। राम जी की पूजा करोगे सुबह 4 बजे मंगला आरती, फिर राजभोग, बाल भोग, फिर मध्यान्ह भोग में राजभोग लगेगा, फिर 4 बजे आरती, फिर 8 बजे आरती, फिर 9 बजे सेन आरती, 5 आरती करनी पड़ेगी। भोलेनाथ जी के एकाध हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, सोई खुश है जाए महाराज, 5 की जरूरत ही नहीं है। एक भगत गुआ जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के पास गया, जाकर निवेदन करता, महाराज जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जी बताइए जल्दी कौन से भगवान खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते, और ऐसे बताइयो जल्दी है जाए, मेरे पास समय ना है, दूसरों काम भी देखना, नहीं तो बिनी के पीछे थोड़ी ना रहूंगा। आप बताओ, जे भी बात सुन लो, भगवान भी चाहिए, समय भी ना है, और जल्दी आ जाए वो। मुस्कुराते हुए कहने बेटे तुम ऐसा करो, गणेश जी महाराज बहुत जल्दी खुश हो जावे, अब इनको ले जाओ, बढ़िया मार्केट गए, गणेश जी की बढ़िया प्रतिमा ले आयो, बढ़िया मंदिर बनवायो, वहां में धर दी। गणेश जी बैठे महाराज, बढ़िया लड्डू लेके आयो, लड्डू खावे ना मगध के, वो लड्डू ले आयो, अगरबत्ती ले आयो, और बढ़िया सुबह नहा धोकर के बढ़िया पूजन किया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, खूब गणेश जी का मंत्र जपे, खूब पूजा की महाराज।
इतनी पूजा की कि 1 महीने में जितनी बाकी पूजा की सामग्री थी सब जय श्री राधे खत्म है गई। परंतु गणेश जी प्रसन्न तो ठीक, महाराज हिले तक ना आए। बाने सोची क्या फायदा, 1 महीने में सारे लड्डू जय श्री राधे हो गए, सारे लड्डू खा गए जी, और जो सामग्री आई थी वो भी खत्म है गई जी। अरे हिली जाते तो मैं समझता हूँ कि अगले महीने में और हिलेंगे, तीसरे महीने में आ ही जाएंगे, परंतु ये तो सांस ही ना ले रहे, हिलने की तो बात अलग है। सूटे जा रहे हैं लड्डू खटाखट, ऐसे देवता मोहना जमे। तो गणेश जी को उठा के धर दियो ऊपर मंदिर की दूसरे खंड में। अब वो अपने मन से गयो बाजार और राम जी को ले आया। वो बाके बाने पने मन में विचार का क्यों पता है, राम जी बढ़िया है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सब कुछ समझते हैं, बाल बच्चे वाले हैं, है ना। ऐसे देव ठीक ठाक है, कम से कम हमारी जल्दी सुन लेंगे। राम जी को ले आयो, बढ़िया बीच के खंड में मंदिर के रख लिया, बढ़िया कलाकंद का भोग, गणेश जी के लिए लड्डू, राम जी के लिए जैसे देवता वैसी व्यवस्था। ये राजसी महाराज देवता हैं तो राजसी व्यवस्था, कलाकंद, यहाँ पर अगरबत्ती, यहाँ धूप बत्ती महाराज, है ना। बढ़िया बैठ करके सुबह नहा धो करके 4 बजे 5 आरती होती ना तो मंगला आरती शुरू कर दी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुण। बढ़िया स्तुति गा रहा है, हे राघव हमारी ऊपर कृपा करना, है ना। बढ़िया स्नान करा दिए, बढ़िया कलाकंद का भोग लगा दिया, धूप बत्ती जलाई महाराज, धूप बत्ती जला करके आरती उतारने लगा। आरती बंदन की, आरती बंदन करने के बाद में और जो है जैसी उस भगत ने धूप बत्ती की आरती संपन्न करने के बाद राम जी के सामने कटोरी में धरी, जैसे ही कटोरी में धरी धूप बत्ती, तो महाराज वो धूप बत्ती की जो लोए है ना वो सीधी जाती है। धूप बत्ती जलाना, अब उसका धुआं बिल्कुल सीधा सीधा जाता है, जुड़ करके जाता है कि ना। तो धूप बत्ती का धुआं बिल्कुल सीधे सीधे जा रहा था, और ऊपर बैठे गणेश जी बिन की सूंड में जाके टकरावे, तो वो स्तुति तो भूल गए, वो ऊपर देखे, राम राम क्या जमाना आ गया है, अपना पूरा पचा गए दूसरे का छीनते हैं। 1 महीना है गो, अपने लड्डू अगरबत्ती पूरी खा गए, अब चैन ना आवे तो मेरे राम जी की धूप को भी खा रहे हैं, देखो नाक में टकरा रही है। तो बा ने कहा कि वो पता है भाई, समय अंदर गया और रुई लेके आया, और रुई ला करके गणेश जी की दोनों नाक में जाकर के बंद कर दी महाराज। जब नाक ही बंद कर देंगे तो कहां से अंदर लोगे धुआं, और जैसी रुई लगाई महाराज, गणेश जी प्रकट हो जाते हैं। बोले गणपति जी महाराज की। बहाने का तुम बहुत जल्दी खुश है गए, मुझे प्रसन्न है गए, ठीक है तुम्हारी सांस ना निकल रही, जहां से तुम निकल के बाहर आ गए। भैया सांस तो निकल रही थी, आज तो विश्वास है गयो कि मैं तुम्हारे राम जी की धूप को ले रहा हूं। यदि ये विश्वास तेरे
दिल में जिस दिन तू मेरी पूजा करने बैठा था उस दिन जग जाता, तो उसी दिन हम तेरे ऊपर कृपा कर देते महाराज। क्यों कि भगवान की कृपा पाना